अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। हाँ जी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि भिंडी में फालसा डाल के पकाया जाता है। बिल्कुल पकाया जाता है। ये मेरी खाला की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। मसाला भिंडी फालसा स्टाइल में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये फालसा भिंडी घर पे बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 kg भिंडी ली है। इसको अच्छे से वॉश करके पहले मैंने इसको धूप में सुखा लिया था, फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं वो सारा प्रोसेस आपको बताती। आप अपने हिसाब से भिंडी कटिंग कर लें। कढ़ाई में पकाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि थोड़ा खुला बर्तन होता है, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें आपने 1 कप से 1.5 कप जितना घी डाल देना है या ऑयल डाल देना है। उसको गर्म होने के बाद आपने इसमें भिंडी डालनी है। ठंडे में आपने याद रखना है कि भिंडी नहीं डालनी तो इसकी लेस जो होती है वो सारी भिंडियों को चिपक जाएगी। तो आपने भिंडी को ऐसे डालना है कि थोड़ा घी गर्म होना चाहिए आपका या ऑयल। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। जितनी ये भिंडी है इसकी आधी रह जानी चाहिए, इतनी आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं ये आधी भिंडी रह चुकी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई होगी। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है, यकीन जाने। तो इसको हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में या किसी भी बर्तन में, इसे निकाल लें। और जो इसका ऑयल है इसका भी मैं बताऊंगी हमने अभी क्या करना है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो हमें इसको निकाल देना है। हमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, तो इसलिए ये मैं ऑयल निकाल दूँगी। वो भी आप वेस्ट ना करें, किसी भी दूसरी सब्ज़ी में या खाने में डाल सकते हैं। तो इसमें अब डालेंगे प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। जैसे हम चावलों में डालते हैं लंबी शेप में कटिंग करके, वैसे ही आपने इसको कटिंग करना है। और ये लच्छेदार इससे बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त भिंडियों में लगते हैं लच्छेदार प्याज हो। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इनका भी कलर चेंज होना चाहिए। ये भी ज़्यादा आपने फ्राई करने हैं। तो फ्राई हो चुके हुए हैं। यहाँ पर मैं आपसे माज़रत भी चाहूँगी क्योंकि हमारी लाइट बंद हो गई थी, तो ये मोबाइल की लाइट से काम चलाऊ किया है मैंने, अपना काम जो है जारी रखा। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक नहीं जाएगा इसमें, आपने याद रखना है। तो लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी के साथ इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। आपके पास अगर टमाटर वैसे हैं तो काट के आपने 2 अदर टमाटर डाल देने हैं इसमें। तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है टमाटर के साथ। अगर टमाटर नहीं है तो आप इनको भी स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप इमली डाल सकते हैं। जो हमने फ्राई करके भिंडियाँ डाली हैं वो अब डाल देंगे। हाँ जी, पहले मसाले नहीं डालेंगे इसमें, अब ये डालेंगे भिंडियाँ। भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हैं ये इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले भी। तो मसाले वही जाएंगे जो आम आपके घर पे सादा आपके किचन में मौजूद होते हैं। कोई भी इतना ख़ास मसाला नहीं है इसमें जाएगा। बस इसमें ख़ास एक चीज़ है वो एंड में जब डालेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाला है। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 चम्मच। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का भर के डाल देना है अपने, और 1 चम्मच इसमें सूखे धनिया का जाएगा। इसमें ज़ीरा नहीं जाएगा और ना ही इसमें गरम मसाला जाएगा। तो इसमें 2 अदद हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आप सिंपल रोटी के ऊपर इसको रख के खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। साथ में मैंने कटी हुई मिर्चें और इमली डाल दी है। इमली आपके पास ना हो तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आपने फालसा डाल देना है, पर मैंने दोनों चीज़ें इसमें डालनी हैं ताकि ये बहुत मज़े का बने। इसको थोड़ा सा आपने पकाना है ताकि ये मिक्स हो जाना चाहिए, मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए, इतना आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने 2 चम्मच फालसा रखा है। इसकी भी मैंने कल फालसे के जूस की रेसिपी दी थी आपको, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं अभी ज़रूर उसे, इस वीडियो के बाद ज़रूर विज़िट करें। बहुत मज़े का बनता है और बचा हुआ पड़ा था तो मैंने कुछ खा लिया तो कुछ इसमें मैंने डाल दिया। मुझे याद आया कि मेरी खाला फालसा डाल के भिंडी बनाया करती थी, बहुत ही भिंडी मज़े की बनती थी। यकीन जाने मैंने इतने साल बाद ये भिंडी बनाई तो बहुत ही मज़े की लगी, सबने इसको खाया। दम पे रख देंगे, बिल्कुल आपने आँच इसकी दम वाली करके रख देना है और दम इसका लगाना है आपने सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल मज़ेदार सी बन गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। फालसा भी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका हुआ है, बिल्कुल खट्टा वाला वैसे नहीं रहा जैसा होता है ये सख्त सा। तो इसमें ये सॉफ्ट हो जाता है जब आप दम पे लगाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं फालसे का कलर भी वैसा ही है जैसा है। मैंने थोड़ा कच्चा भी डाला था और कुछ पका हुआ डाला था, तो आप दोनों चेक कर सकते हैं। मज़ेदार सा ये हमारी फालसा भिंडी बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। लग रही है ना देखने में खट्टी खट्टी मज़ेदार भिंडी, तो आप अभी जाएं ज़रूर बनाएं और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ये वाली मेरी भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।